कैसे इसको समझें हम, कैसे देखें हम। लैंड में क्या आता है? पृथ्वी भी है, चांद भी है, सूरज भी है, तारामंडल भी है। यहाँ से चांद की दूरी ये भी आता है स्पेस में, यहाँ से सूरज की दूरी, तारामंडल की दूरी, ये सब स्पेस में आएगा। इसी को लैंड कहते हैं। लैंड का अर्थ केवल ये धूल वाली चीज नहीं, लैंड का अर्थ स्पेस है। एजेज का अर्थ, एजेज क्या है? इसी को टाइम कहते हैं। तो इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे? आंखों से देख करके तो ये भी नहीं समझ में आता कि पृथ्वी चल रही है। आंखों से देखने पर तो लगता है कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। ये भी नहीं ठीक से दिखता है क्या कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। उससे लगता है कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। आंखों से देख करके जान पाते नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती, ये भी दिखाई नहीं पड़ता है। सूरज घूमते हैं, ये भी नहीं दिखता है। कुछ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके आधार पर यह मान्यता दी जाती है। जैसे आप हमें न देखें लेकिन हमारी छाया को देखें। हम आने वाले हैं, हमारे आने के पहले छाया प्रतिबिंब आ गया तो आप जान जाएंगे कि हम आ रहे हैं। ये छाया का आकार प्रकार क्या है, उससे पता कर लेंगे कौन आ रहा है। आदमी है कि जानवर है कि कोई और है। ऐसे ही आइए जब हम देखते हैं स्पेस लैंड के बारे में, जो पता है हम आपको बता रहे हैं, उसको समझाने में टाइम लगेगा। ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज में ये चंद्रमा ये परिक्रमा करती है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये जब परिक्रमा करती तो होता क्या है? आधा समय में प्रकाश घटता है, आधे समय में प्रकाश बढ़ता है। ऐसा होता है कुछ। मान लीजिए कि ये जो भी हम अभी देखते हैं, ये मान लीजिए कि 15 दिन ये प्रकाश घट रहा है। यहां पर आ गया अंधेरा पाक, कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। और ये है उजाला पाक। इस तरह से हम मान सकते हैं ये 15 दिन ये प्रकाश बढ़ता है। ये प्रकाश का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये प्रकाश का डिक्रीजिंग है। ये चीज सबको समझ में आती है, लेकिन इसको और समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? क्रिया युक्त ध्यान करते जाइए, समझ में आएगा। हम इसको क्यों समझें? हमें तो पेट का इलाज कराना है, हमें तो टेंशन है, हमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। इसको समझने से वो सब दूर होगा। किसी भी एक चीज को समझना शुरू करिए, समस्याएं खत्म हो जाती है। किसी भी चीज को, जिसके धूल का कण कहते हैं, उसको समझिए, या पेड़ का सूखा पत्ता या हरा पत्ता या फूल की एक पंखुड़ी या पेड़ का कुछ भी चीज, या अपने शरीर के किसी अंग के बारे में आप चाहे बाल को समझिए या नाखून को समझिए या चमड़ा समझिए, किसी चीज को ठीक ठीक समझने का प्रयास करिए कि इसके पीछे सच क्या है। सच का मतलब ये पता करना कि शाश्वत है कि नहीं है, ये अमर है कि नहीं, ये पहले था कि नहीं, जो इस समय है ये पहले था कि नहीं, और था तो किस रूप में था, आगे होगा कि नहीं, वो किस रूप में होगा। किसी चीज को समझने का प्रयास करने से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए हर चीज को समझने का प्रयास करिए। तो प्रयास का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने को समझिए। ये चंद्रमा अपने अंदर है,
ये पृथ्वी भी अपने अंदर है, पूरी पृथ्वी अपने अंदर है और बाहर भी है। ये कह देंगे ये कैसे, हवा अंदर गई कि नहीं और बाहर भी है। खाना जो खाते हैं अंदर जाता है कि नहीं, बाहर भी है। ऐसे पृथ्वी ये अंदर भी है बाहर भी है, तो ये तो एक ही है। तो इसको जानने का मतलब क्या कि आप स्पेस जान रहे हैं। इसी में टाइम भी पता चल रहा, 15 दिन प्रकाश का समय, प्रकाश बढ़ता है, 15 दिन प्रकाश घटता है। इसको जानने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होता है कि काम करने में आसानी होती है। कितने दिन के बाद प्रकाश घटेगा बढ़ेगा, कब इसको पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, कब आएगा ये, तो उसकी वजह से पृथ्वी पर चेंजेज होते हैं। पृथ्वी पर क्या चेंज होगा जब पूर्णिमा होगी, और पृथ्वी पर क्या चेंज होगा जब अमावस्या होगी, आपको पता चल जाएगा तो आप अनुमान कर सकते हैं क्या होगा। लेकिन उससे आंशिक ज्ञान होता है। जब चंद्रमा को पृथ्वी को अंदर देख लेते हैं तब पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान होगा तो क्या होगा, आप चंद्रमा बना लेंगे, पृथ्वी बना लेंगे। शारीरिक पृथ्वी तो है, फिर क्या करेंगे बना करके? एक पृथ्वी यही नहीं है। जैसे आकाश गंगा, हजारों की संख्या में आकाश गंगा विलीन हो रही प्रतिदिन और बन रही है। जैसे जब आप ऐसे हाथ रगड़ते हैं तो हजारों लाखों कोशिकाएं निकल जाती हैं, फिर लाखों बनती हैं। जब पूरे शरीर में आप मल मल के नहाते हैं तो लाखों लाखों कोशिकाएं झड़ जाती हैं, फिर लाखों बनती हैं। इस तरह समझिए। ये तो एक समझ में आ गया। अब आइए दूसरी चीज, यहां पर पृथ्वी है और यह सूरज। ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ वैसे ही परिक्रमा करती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या होता है इसमें? इस परिक्रमा में टोटल 12 महीने लगते हैं। 12 महीने में ऋतुएं बदलती हैं, अलग अलग जगह पर ऋतुएं अलग अलग होती हैं। जहां पर हम लोग हैं यहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं। इसको जानने से क्या होगा? बहुत कुछ होता है। तो जब ये पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, बड़ा परिवर्तन होता है। हम इस परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें होती हैं। इन पेड़ों में परिवर्तन होता है, अपने अंदर परिवर्तन होता है, जानवरों में होता है। तो इसको कैसे जानेंगे क्या होगा? सही जानने का तरीका तो वही है। ये पृथ्वी भी सूरज भी, तो जो पृथ्वी के चारों तरफ एक चंद्रमा परिक्रमा कर रही थी, वो जिसको मून कहते हैं, ये सब अपने अंदर है। ये अपने अंदर ही सब विराजमान है। तो अपने में एकाग्रता करते हैं और सारी अनुभूतियों को स्वीकार करते हैं। सारी अनुभूतियां ये परब्रह्म में हैं, उस रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो सच्चा ज्ञान मिलता है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है, सूरज क्या है। अभी तो जो ज्ञान है ये आंशिक ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है। फिर देखिए क्या होता है। ये सूरज भी परिक्रमा करते हैं। ये सूरज कैसे परिक्रमा करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। ये सूरज सब के साथ ही जितनी चीजें हैं ये परिक्रमा करते हैं। ये 24,000 वर्ष में एक परिक्रमा होती है। ये तो चीजें आसान है समझना। सूरज की परिक्रमा कैसे समझेंगे आप? 24,000 वर्ष कैसे दिखाई पड़ेगा कि सूरज पृथ्वी और चंद्रमा के साथ इस तरह से घूमते हैं। बीच में कोई एक शक्ति केंद्र है जहां से सूरज की रक्षा होती है।
यहां से इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से सूरज की परिक्रमा होती है। ये है, इसको हम एन लिख रहे हैं, ये नाभि केंद्र है ये। अब देखिए इस परिक्रमा में सूरज कहाँ है, यहां पर है। ये है सन, सूरज। ये क्या है, जिसको विश्व नाभि कहते हैं। इसके चारों तरफ ये परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में 24,000 वर्ष लगता है। ये भी वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, इसमें हम खिलते और बुझते हैं। इसके परिक्रमा में क्या होता है, पेड़ पौधों का खिलना और बुझना, फसलें खिली और बुझी, पेड़ में मौसम बदला, उसमें फूल आया और फल आया। लेकिन जब ये होता है तो इसमें क्या होता है, अपने अंदर का जो ये सिर और रीढ़ की जो जगह है, जब सूरज की परिक्रमा होती तो ये अपने जो है ये ज्ञान के दल खिलते हैं और बुझते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो सूरज की गति जो 24,000 वर्ष की होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये ज्ञान के पुष्प कहे जाते हैं, इस ज्ञान के पुष्प का नाम कमलदल कहा गया है। कमलदल क्यों कहा गया है, क्योंकि कमल का एक भाग कीचड़ में एक भाग आसमान में होता है, और कीचड़ में हमेशा रहेगा, नहीं तो सूख जाएगा। जब कमल दल खिलता है तो एक भाग हमारा पृथ्वी पर, दूसरा भाग स्वर्ग में रहता है। हमारा एक भाग माया में, दूसरा ब्रह्म में होता है। इससे जब ये ज्ञान ये खिलता है तो हमारा स्वरूप बदलता है। इस तरह से जब ये सूरज विश्व नाभि के निकट होते तो खिल जाता है, जब सूरज दूर होते तो बुझ जाता है। ये क्रम चलता है। इतना भर याद कर लीजिए, इतना बना करके, तब आगे वाला समझ में आएगा। चंद्रमा के घूमने से क्या होता है, ज्वार भाट आता है। चोट लग गई तो खून ज्यादा बहेगा। पूर्णिमा के दिन जुकाम जल्दी होगा, एलर्जी होगी। ऐसे अमावस्या के दिन होता है। अपने में परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है, पेड़ों में ज्यादा होता है, मच्छर मक्खियों में और तेज होता है। लेकिन जब ये पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, तब तो परिवर्तन पेड़ों में बहुत ज्यादा होता है। ऋतुएं होती कि इस ऋतु में ये पौधा लगेगा, ये फसल लगेगी, ये फूल खिलेगा, इस ऋतु में आम फल देगा, इसमें अमरूद देगा, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। लेकिन जब ये सूरज विश्व नाभि के चारों तरफ घूमते तब क्या होता है, अपने अंदर के ये ज्ञान के पुष्प हैं जिनको कमलदल कहे जाते हैं, जो पूरे जीवन के चक्र को बताते हैं, इनको चक्र भी कहते हैं। ये खिलते हैं और बुझते हैं, याद रखिएगा। तो अब इसी क्रम में हमको बताना है आपको। आज का अभ्यास है, इसको आप फोटो ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। कल आपको बताएंगे कि हमें इस बंधन से मुक्त होना है। जब टाइम और स्पेस के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो टाइम और स्पेस अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो उससे होगा क्या, तब पता चलेगा कि हम और परब्रह्म एक है। उससे क्या होगा, हम जैसे परब्रह्म हैं वैसे ही रहेंगे। वो कैसे रहते हैं, वो एक है लेकिन अनेकों में बट गए हैं। हम एक होंगे, अनेकों के साथ हो जाएंगे। कभी दूरी नहीं मनाएंगे कि अच्छे हैं अच्छे नहीं हैं।
ये आज का क्लास इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा बताएंगे तो दिमाग से उड़ जाएगा। इसे आप इतना ही आज याद करिए।